बच्चों प्रारंभ करते हैं। आज हमारी एक्शन नंबर 1 आई है क्लास 8, ठीक है, 8th क्लास की। उसको हमने कर लिया थोड़ा सा, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन रह गए। देखो 7, 8, 9, 10 रह गए। इससे पहले जो 6 क्वेश्चन वो हमने कर लिए। इन सभी प्रश्नों में बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। सभी प्रश्नों में बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो वो मैंने कंसेप्ट समझा भी दिया था। आज फिर समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा फिर समझा देते हैं। तो बीच की परिमेय संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि बीच की परिमेय संख्या कैसे आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा है और ये 12 लिखा है, इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है तो आप तुरंत बता दें क्या आएगा, 11 आएगा, है ना। लेकिन अब कुछ बटे में संख्या लिख दूँ, परिमेय संख्या लिख दूँ, ये जो पूर्णांक लिखे हैं तो आपने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या लिख देता है तो बड़ी दिक्कत होती है आपको बताने में। तो उसके लिए जुगाड़, ये 11 कैसे आए मैं बताऊंगा आपको। आपने 10 को 12 को जोड़ा है, आपने 10 को 12 को जोड़ा है और 2 से भाग किया है। 10 को 12 को जोड़ा है, 2 से भाग करो, 10 12 कितने हो गए 22, और 22 में 2 से भाग करूँ कितना आएगा 11। तो यही 11 आपने बताया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। लेकिन अभी मैं ऐसे संख्या लिख दूँ 2/6 और 1/3, बताओ इसके बीच की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना, कैसे बता पाओगे बीच की संख्या, है ना। तो इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो बीच की परिमेय संख्या मान लिया, 2 परिमेय संख्या, एक x है यहाँ पर और एक y है, और दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है, बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, बीच की संख्या ज्ञात करनी है। उसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था डायरेक्ट, 1/2 x + y, यानी दोनों परिमेय संख्या को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। यही तो मैंने यहाँ पर किया, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग किया। लेकिन यहाँ पे 2 परिमेय संख्या, इनको 2 नीचे लिखना बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने 1/2 लगा लिया। तो 1/2 और ब्रैकेट ऑफ x + y, 2 परिमेय संख्या, उनके बीच की परिमेय संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो दोनों संख्या को जोड़ना, 2 से भाग देना। 2 से भाग देने का मतलब 1/2 लगा लो। 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 से भाग देना, ठीक है। आगे बात समझ। अब क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे। देखो समझो, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि परिमेय संख्याएं कितनी लिखी है, -5/4 और -1/6। देखो यहाँ पर -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, बीच की संख्या ज्ञात करनी है तो ऐसे लिखेंगे आप, बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, फॉर्मूला लगाओ 1/2 और दोनों को जोड़ो, 1/2 और दोनों परिमेय संख्या को जोड़ो, -5/4 और प्लस -1/6, ठीक है। ये देखो, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और दोनों के हर अलग अलग, इसलिए एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा, दोनों का लासा लेके हल करेंगे। देखो करते हैं, 1/2, देखो लो लासा, 4 का 6 का लासा लेंगे कितना आएगा, अब 12 आएगा। तो 4 3 12 3 बार, तो 3 का 5 में गुणा करते 5 15। आपको मैंने भिन्न सिखाई है ना, 4 3 बार हर का नए हर में भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसका उसके अंश में गुणा करते हैं। 4 3 बार 3 बार, 3 का होते 5 15। अब जो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ, नहीं तो एक स्टेप और लिखना पड़ता है ना। 6 दूनी 12 2 बार, 2 का 1 में गुणा करें, 2 एकम 2, जोड़ो कितने हो गए जी, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। माइनस माइनस 2 संख्या तो उनको जोड़ लेते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो 1/2 और गुणा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का। 15 और 2 17, माइनस के 17/12। बस देखो 1 का 17 में गुणा करें तो माइनस के 17 ही रहेगा, और नीचे देखो 2 का 12 में गुणा 12 दूनी 24 हो जाए, ये बीच की संख्या आएगी। वैसे बता पाना बड़ा मुश्किल था कि नहीं था, लेकिन ऐसे सूत्र से बड़े आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे इसी हिसाब से, है ना, हटा दे रहे हैं इसे। देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8। देखो लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8, 4 सही 3/8, इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो पहले इनको मिश्रित है ना, इनको विषम में चेंज कर लो, इम्प्रॉपर बना लो इनको, है ना। देखो 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4, और इसको करो 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35/8, ठीक है ना। ये कर लिया हमने। तो अब हम बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करें, फॉर्मूला लिखेंगे अपना, बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखो क्या होता है, 1/2 और दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस,
7/4 प्लस 35/8, 7/4 प्लस 35/8। ठीक है, कराना शुरू करो। तो 1/2 आपको पता है दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के हर समान है, एक का 4 एक का 8 है, तो लासा लेना पड़ेगा, है ना। लासा लेंगे 4 का 8 का लासा ही आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 एकम 4 एक बार, सॉरी 4 दूनी 8 दो बार जाएगा, 2 से 7 में गुणा 2 7 14 प्लस 8 एकम 8 एक बार जाएगा, 1 का 35 में करें तो 35 से आ जाएगा। ठीक है ना, करो 1/2 यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 14 35 जोड़ेंगे, कितने हो गए 49, 49/8। ठीक है, 5 4 9 3 1 4 सही है। तो 1 का 49 गुणा करें तो 49 ही रहेगा, और नीचे 8 दूनी 16 हो जाएंगे, 2 8 16। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखिए, यानी विषम भिन्न लिखिए, अंश बड़ा है हर छोटा है, इसको मिश्रित में करके लिखना है, तभी आंसर सही माना जाएगा। मिश्रित में लिखेंगे तो हर का अंश में भाग करते हैं, मिश्रित में लिखने के लिए क्या करते हैं, हर का अंश में भाग करते हैं। 16 के 16 16 32 16 3 48, 3 बार 48, यहाँ पर 1 बचा, सीधे हाथ की ओर से लिख देंगे, 1 सही 3/16, 1 सही 3/16, सॉरी 3 सही 1/16, 3 सही 16 1/16, सीधे हाथ की ओर से लिखते हैं, 3 सही 1/16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इनको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को हटाते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लिखा है, देखो -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमित संख्या, -1 सही 2/7 और 9/2 इनके बीच की परिमित संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले इसको सही करो, जो मिश्रित है ना, मिक्सड है, इसको इम्प्रॉपर करो, विषम में चेंज करो। 7 एकम 7, 7 और 2 9, तो -9/7 और धन के 9/2 इनकी बीच की परिमित संख्या ज्ञात करनी। तो अपना लिखेंगे बीच की परिमित संख्या कैसे ज्ञात करते, वैसे बीच की परिमित संख्या कैसे ज्ञात करें, 1/2 और दोनों को प्लस करेंगे, -9/7 और प्लस 9/2, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है ना, प्लस करके लिखेंगे, लिखो देखो 1/2, इन दोनों का लासा लो, 7 का 2 का लासा लेंगे तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 का भाग करूंगा 14 में, 7 दूनी 14, 2 बार, 2 का इसका अंश बड़ा कर, 2 में 18 -18 प्लस, अब 2 से भाग करूंगा 14 में, 2 7 14, 7 बार, 7 का 9 और 7 में 63, यहाँ पे 63 आ जाएगा। सही है ना। अब देखो करो, ऊपर देखो एक माइनस का एक प्लस का है, माइनस के 18 प्लस के 63, 63 में 18 घट जाएगा, और धन का बड़ा है 63, धन का उत्तर आएगा, 13 में से 8 गया 5 बचा, और 5 में 4 45/14। सही है ना। अब देखो ऊपर 1 का 45 गुणा करें 45 से आएगा, और नीचे 2 का 14 गुणा करें 14 दूनी 28, यहाँ पर 28 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो अंश बड़ा है इसका, हर छोटा है, तो आपको इसको मिश्रित में लिखना है भाग करके, और 28 का भाग करूंगा मैं 45 में, 28 का भाग करूंगा ऐसे 45 में, तो 28 दूनी 56 आगे निकल जाएगा, 28 दूनी 56 दो बार आगे निकल जाए, तो एक बार करें 28 एकम 28, घटाएं 15 में से 8 के 7 बचा, इधर 1 बचा, 1 सही 17/28, ऐसे सीधे हाथ की ओर से लिखते हैं, 1 सही 17/28, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, इरेज करते हैं, आप इसको वीडियो बंद करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, जो 10 लिखा है हमारा, देखो लिखा हुआ है पहले से, ब्रैकेट ऑफ 1 और 1/2 और -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखो। तो बस करना है इसको, 1/2 ब्रैकेट ऑफ -2/3 और प्लस 1/4, इसको परिमेय संख्या रूप में लिखना है। इसका मतलब इसको हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। उसके बाद ये बताना भी ये परिमेय संख्या बीच की है कि नहीं, बीच की आएगी, जब 1/2 से हल करें तो बीच की परिमेय संख्या आएगी, है ना, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या, उत्तर आएगा वो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, चलो हल करते हैं। तो 1/2, 3 4 का लासा लेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 4 का लासा 12, 3 चौका 12, 4 बार, 4 का अंश गुणा 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस 4 3 12, 3 बार, जहाँ पर 3 आएगा। सही है, माइनस का 8 है प्लस का 3 है, कैसा आएगा बताओ, माइनस के 5 बचे। सही है ना।
माइनस का 8 है, प्लस का 3 है, तो 8 में से 3 जाए तो 5 बचे माइनस का। अब देखो अंश अंश में हर में गुणा करो, -5 × 5 12 दूनी 24, यही आंसर आ जाएगा। और यही बीच की परिमेय संख्या है। अगर इनकी बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करें तो ऐसे ही तो ज्ञात करेंगे, और यही इसकी बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध भी हो जाएगा ये क्या कहते हैं, बीच की परिमेय संख्या है। तो आपने इस वाले लेक्चर में देखा है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई, एक्सरसाइज नंबर 1 आई है ना, ये फिनिश हो गई। आगे वाले लेक्चर में आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अध्ययन करते